दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह सुबह फिर मैं कुछ ताज़ा चुनिंदा समाचार लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो चलिए पहले मुख्य चुनिंदा समाचार सुन लेते हैं, उसके बाद विस्तार से सुनेंगे। क्या आपने कभी अनिल कुमार देखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो पूरी तरह खतरा बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी ये नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जाओ और देवता से खुद कुछ करने को कहो। अब कुत्तों को भी काटने पर होगी आजीवन कारावास। आप भी तमसा नदी का रौद्र रूप देखकर डर जाएंगे। आवारा कुत्ते तो हैं, पर अब पशु प्रेमी कहीं दिखते ही नहीं। दर्शकों, ईंधन से तो मशीनें चलती हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है कि जिसमें ईंधन डाला जाए तो वो चलता हो? जाहिर है नहीं। मैं दिखाता हूँ। एक इंसान ऐसा भी है जो इसका दिन सुबह चाय से शुरू होता है, बस उसके बाद उसको सारा दिन ईंधन ही चाहिए। यानी कि जो इस्तेमाल हो चुका हुआ ईंधन होता है उसे वो पीने के लिए चाहिए। ये शख्स, इनका नाम तो नहीं पता चल पाया, लेकिन आज इनको हर कोई अनिल कुमार के नाम से ही जानता है। कर्नाटक के शिवमोगा के ये अनिल कुमार रहने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी दिन की शुरुआत पहले तो चाय से होती है, उसके बाद इनको जूस हो चुका ऑयल चाहिए होता है पीने के लिए। इनके बारे में एक चीज़ और बड़ी मशहूर है, वो ये कि इनको रोटी दिन में खाने को मिले या ना मिले, लेकिन ईंधन इनको पीने के लिए ज़रूर चाहिए। और ये दिन में 7 से 8 लीटर ईंधन पी जाते हैं, और ईंधन भी वो जो गाड़ियों में यूज़ हो चुका होता है। डॉक्टर्स ने कई बार इनके हेल्थ का चेकअप भी किया है, लेकिन डॉक्टर भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा तो बन ही चुका है। एक्सपर्ट डॉक्टर रोमन जम्पोस्की ने एक पॉडकास्ट में कहा कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 तक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ सकता है, यानी कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोचेंगी और इंसानों की तरह ही निर्णय लेने में सक्षम होंगी। उन्होंने आगे चेतावनी भी दी है कि इस बदलाव का सबसे बड़ा असर नौकरियों पर पड़ेगा और बेरोजगारी 2023 तक 99 यानी कि 99% तक पहुंच सकती है। ये एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ सैम आल्टमैन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते सिर्फ नर्सिंग के जॉब पर, नर्सिंग की नौकरी पर कोई खतरा नहीं आने वाला है। आल्टमैन ने बताया कि भरोसा और जुड़ाव के कारण नर्स की नौकरी पर लंबे समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट कितना भी एडवांस हो जाए, पर लोग हमेशा हमेशा नर्स पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि उन्हें लोगों को पता होता है कि नर्स ही वो औरत है या शख्स है जो उनकी भावनाओं को समझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के मवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति के जीर्णोद्धार की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुगलों के आक्रमण के कारण यह मूर्ति खंडित हो गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री वी आर गवई ने कहा
कि तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ और देवता से खुद कुछ करने को कहो। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट सुनवाई नहीं करता तो मैं भगवान की मूर्ति पर अपना शीश चढ़ा दूंगा। अब देखना है कि याचिकाकर्ता आगे क्या करता है, और या फिर वो किसी और तरीके से मूर्ति का जीर्णोद्धार करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने डॉग बाइट यानी कि कुत्तों के काटने के मामलों की बढ़ोतरी के बीच एक अनोखा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अगर कोई आवारा कुत्ता पहली बार किसी शख्स को काटता है तो उसे सजा के तौर पर 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसके ऊपर एक माइक्रोचिप लगाकर उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वही कुत्ता दोबारा किसी और को काटता है तो उस कुत्ते को आजीवन वर्ग के लिए उसी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा और उसे फिर कभी छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा अनोखा फैसला उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लिया है। उत्तराखंड के देहरादून के ऐस्तेदारा क्षेत्र में कल देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। पहाड़ों से पानी, बड़े बड़े पत्थर और मलबा इस कदर मुख्य बाजार तक आ गया कि जिसमें 2 से 3 बड़े बड़े होटल, 8 से 10 दुकानें और कई इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां मलबे में फंस चुकी हैं और निकलने का कोई रास्ता किसी को मिल ही नहीं रहा है। किसी ने दर्शकों ठीक ही कहा है कि हवा, पानी, आग के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता। तबाही इतनी है और मंजर इतना खतरनाक है कि मैंने जो वीडियो देखा मुझे खुद डर लग रहा था कि ना जाने क्या और हो जाए। आप भी ये दर्शकों ये वीडियो देखो, आप खुद सारा माजरा खुद समझ जाएंगे कि कितना डरावना वीडियो है ये। यहाँ पे एक रिजॉर्ट था, यहाँ पे रिजॉर्ट सारा पूरा तहस नहस। वो क्या जवान में थी अभी पता नहीं चल दुकान कहाँ थी। यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे 2 दुकानें थी। यहाँ पे 2 पुल थे, यहाँ पे दुकानें थी। यहाँ पे 2 बादल फट गए, एक इधर फटा ऊपर। ये देखो पानी की टंकी कैसी तिरछी हो रही है यहाँ पे भाई साहब। पूरा यहाँ पे एक रिजॉर्ट था, यहाँ पे ये छत देखो, रिजॉर्ट की छत देखो, यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट डूब रखा पानी में भाई साहब।
अभी कुछ दिन पहले पूरे देश में आवारा कुत्तों को लेकर एक बवाल मचा हुआ था। अब इसी बवाल के बीच में एक वीडियो, खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो झारखंड की राजधानी रांची का है। वहाँ पर एक स्कूली छात्रा एक आवारा कुत्ते को खाना खिला रही थी कि अचानक उस कुत्ते ने उस छात्रा के मुंह पर हमला कर दिया और वो छात्रा नीचे गिर गई। गनीमत तो ये रही कि वहाँ आसपास खड़े कुछ लोगों ने उस छात्रा को उस कुत्ते के चुगल से बचा लिया। अब जरा कोई ये जो पशु प्रेमी जो बाहर सड़कों पर निकले थे वो है कहाँ? अब उनसे भी कोई जरा पूछे कि भाई बताइए अब इन आवारा कुत्तों का करना क्या है। दरअसल ये पशु प्रेमी थे कोई नहीं। हाँ, जिस भी नए शख्स को नेता बनने का शौक शुरू होता है, बस वो ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर नेतागिरी करना शुरू कर देता है और कुछ बेकार लोग उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को टीवी पर आने का शौक होता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, आज की आखिरी चुनिंदा समाचार भी है और एक जानकारी भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज की तारीख में नोकिया कंपनी का मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, सोनी कंपनी का मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, इनके एलईडी टीवी वगैरह भी आते हैं और बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाने से पहले क्या बनाती थी? सैमसंग पहले क्या बनाती थी? सोनी कंपनी पहले क्या बनाती थी? किसी को भी पता नहीं होगा। चलिए आज मैं बताता हूँ कि पहले ये कंपनियाँ किस किस काम का धंधा करती थी। धंधा मीन्स बिजनेस करती थी। नोकिया कंपनी पहले टॉयलेट पेपर बनाती थी। सोनी कंपनी पहले इलेक्ट्रिक राइस कुकर बनाती थी। सैमसंग कंपनी पहले फर और मछली का बिजनेस करती थी। लेगो कंपनी पहले लकड़ी के खिलौने यानी कि बतख वगैरह बनाती थी। कॉलगेट कंपनी जो आज की तारीख में टूथपेस्ट बनाती है, ये पहले मोमबत्तियां बनाया करती थी। टोयोटा कंपनी जो आज की तारीख में कारें बनाती है, वो पहले लोब्स यानी कि करगे बनाया करती थी। टिंडो कंपनी ताश के पत्ते बनाया करती थी। टिफैनी एंड को यानी कि टिफैनी एंड कंपनी पहले स्टेशनरी बनाती थी। हसब्रो कंपनी पहले कपड़े बनाती थी। इका कंपनी पेन बनाती थी। रिंगली कंपनी साबुन बनाती थी। एवन कंपनी का किताबों का बिजनेस था, व्यापार था। डुपॉन्ट कंपनी बारूद बनाती थी। देखा दर्शकों, ये कंपनियां पहले क्या काम करती थी और आज क्या काम करती है। खैर दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा समाचार मैंने जो आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे, ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं, पसंद आए हैं, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।